Assalamualaikum students, I hope you all are fine. In this video, you are going to learn about algorithm and flowchart. Children, in our day-to-day life, we perform many types of different tasks. Children, हम अपनी लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं. These tasks can be considered as problem. कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम समझा जाता है. एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. हर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है. फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम अ प्रोसीजर इज फॉलोड. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है. दिस प्रोसीजर कैन बी ब्रोकन इनटू अ प्लान्ड सेट ऑफ स्टेप्स. ओके स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड दिस let us take an example of a task that we perform every day. इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हम रोजाना काम करते हैं. with brushing your teeth in the morning. जैसे कि आप मॉर्निंग में अपने टीथ ब्रश करते हैं. to brush your teeth you follow these steps every morning. जैसे कि आप अपने टीथ ब्रश करने के लिए हर मॉर्निंग यही स्टेप्स फॉलो करते हैं. जैसे कि नंबर 1 स्टेप देखें, गेट अप, आप उठते हैं. नंबर 2 पॉइंट है गो टू द बाथरूम, फिर आप बाथरूम जाते हैं. नंबर 3 पिक अप योर टूथब्रश फ्रॉम द स्टैंड. नंबर 4 पिक अप द टूथपेस्ट. नंबर 5 ओपन द कैप ऑन द ट्यूब. नंबर 6 अप्लाई द टूथपेस्ट ऑन द ब्रश. ठीक है. नंबर 7 पुट द कैप ऑन द ट्यूब. नंबर 8 ब्रश योर टीथ. ओके स्टूडेंट्स, नंबर 9 पॉइंट है वॉश योर माउथ विद वाटर. जब आप अपने टीथ ब्रश कर लेते हैं फिर अपना माउथ वॉश करते हैं वाटर से. नंबर 10 पॉइंट है वॉश योर टूथब्रश. फिर आप अपना टूथब्रश वॉश करते हैं. नंबर 11 कीप द टूथब्रश बैक ऑन द स्टैंड. फिर आप अपना टूथब्रश होता है वापस स्टैंड पे रख देते हैं. नंबर 12 पॉइंट है वाइप योर फेस. अपना फेस साफ करते हैं. नंबर 13 कम आउट द वॉशरूम. फिर आप वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं. मतलब एक आपने टूथब्रश करने के लिए नंबर 13 पॉइंट्स को फॉलो किया है. यू कैन सी दैट टू कंप्लीट दिस सिंपल टास्क, जैसे कि आप देख सकते हैं एक सिंपल टास्क कंप्लीट करने के लिए यू फॉलोड अ नंबर ऑफ स्टेप्स. आपने इतने नंबर स्टेप्स को फॉलो किया है. दिस स्टेप्स हैव टू बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. आपने टूथब्रश करने के लिए सारे स्टेप्स को पर्टिकुलर ऑर्डर में फॉलो किया है. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट ब्रश योर टीथ फर्स्ट एंड अप्लाई पेस्ट ऑन द ब्रश लेटर. ओके स्टूडेंट्स, the steps involved to carry out a task have to be executed in a planned systematic manner. जब तक आप एक काम करने के लिए प्रोसीजर फॉलो नहीं करते तब तक आपका काम नहीं होता. जब तक आप एक सिस्टमेटिक मैनर से अपने प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तब आपका काम प्रॉपर वे में हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, a set of instructions given to the computer in a step-by-step manner to perform a specific task is called a computer program. जैसे कि कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं स्टेप बाय स्टेप, तब कंप्यूटर हमारा काम प्रॉपर वे से करके हमको दे देता है. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं CPU हमसे कह रहा है टेल मी व्हाट टू डू, मुझे बताएं मैं क्या काम करूं. स्टूडेंट्स, कंप्यूटर को जो हम काम करने के लिए देते हैं सिर्फ वही काम करते हैं. ठीक है, तो हम कहते हैं हेड्स योर प्रोग्राम. और हमने प्रोग्राम अपना सेव किया होता है, जो हमने काम देना होता है उसको प्रॉपर वे में देते हैं और उसी वे से हमें काम बैक देता है. एल्गोरिथम, a computer program is written using a programming language. जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्राम करने कंप्यूटर को प्रोग्राम देने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है लाइक लोगो. ठीक है, लोगो, बेसिक, कोबोल, C++ एक्सेट्रा. मतलब ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये प्रॉपर लैंग्वेज है. अगर हम इसी लैंग्वेज से कंप्यूटर को काम करने के लिए देते हैं तो बिल्कुल उसी लैंग्वेज को यूज करते हुए कंप्यूटर में आउटपुट देता है. बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम, जैसे कि प्रोग्राम राइट करने से पहले वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द स्टेप्स टू परफॉर्म टू सोल्व द प्रॉब्लम. हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या स्टेप्स देने हैं कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए. These steps may be written in simple English language.
These steps may be written in simple English language. अगर हम एक simple English language में लिख के दे देते हैं तब भी वो हमें काम करके दे देता है. The steps by step produced for solving a problem written in plain English language is known as a algorithm. मतलब कि हम अगर सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख के देते हैं, कंप्यूटर को काम करने के लिए देते हैं कोई भी प्रोग्राम, तो हम उसे एल्गोरिथम कहते हैं. अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम की लैंग्वेज यूज करते हैं प्रॉपर, जैसे कि अभी हमने पढ़ा लोगो, बेसिक, कोबोल, सी प्लस प्लस एक्सेट्रा, अगर हम इस लैंग्वेज में काम देते हैं तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अगर हम सिंपल इंग्लिश में भी काम देते हैं तो हम उसे एल्गोरिथम कहते हैं. लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स. एल्गोरिथम टू बाय अ पेन. अगर आपने पेन परचेज करना है, आप पेन बाय करने के लिए जाते हैं तो उसे हम एल्गोरिथम फॉर्म में कैसे लिखते हैं. नंबर 1 स्टार्ट. पहले आप स्टार्ट लेते हैं. नंबर 2 गो टू अ स्टेशनरी शॉप. फिर आप एक स्टेशनरी शॉप पर जाते हैं. नंबर 3 सेलेक्ट अ पेन. ओके स्टूडेंट्स. नंबर 4 आस्क द प्राइस ऑफ सेलेक्टेड पेन. फिर आप कहते हैं कि अंकल हमें बताएं इस पेन की क्या प्राइस है. नंबर 5 पॉइंट है पे द प्राइस फॉर द पेन. जब आप शॉपकीपर बता देता है कि इस पेन की ये प्राइस है तो आप अपने उस पेन की प्राइस को पे करते हैं. नंबर 6 टेक द पेन. फिर आप पेन लेके. नंबर 7 गो होम. घर आ जाते हैं. नंबर 8 स्टॉप. इट्स मीन कि आपने एक पेन को बाय किया है, इसे हमने एल्गोरिथम फॉर्म में लिखा है तो नंबर 8 स्टेप बने हैं. ठीक है, आपने ये सारे स्टेप को फॉलो किया है तब आपने एक पेन बाय किया. आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप नंबर 5 पॉइंट को पहले ले आते हैं, नंबर 1 पॉइंट को बाद में लेके जाते हैं. ऐसा नहीं हो सकता. जब तक आप अपने स्टेप्स को प्रॉपर वे में प्रोसीजर के साथ फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका काम भी नहीं होगा. ओके, एल्गोरिथम टू ऐड 2 नंबर्स. जैसे कि 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए एल्गोरिथम फॉर्म में हमने कैसे लिखना है, हम पहले कैसे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे. नंबर 1 स्टार्ट. हमेशा हम पहले स्टार्ट लेते हैं एल्गोरिथम में. नंबर 2 रीड द 2 नंबर्स नंबर 1 एंड नंबर 2. फिर आप नंबर 1 और 2 को रीड करते हैं. ठीक है. नंबर 3 ऐड द 2 नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट एज सम. फिर आप दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं. नंबर 4 प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम. जो आपके पास सम आती है, 2 नंबर्स ऐड करने के बाद जो एडिशन होती है उसको आप प्रिंट कर लेते हैं. नंबर 5 स्टॉप. मतलब कि आपने 2 नंबर्स को ऐड जैसे किए हैं, आपने सारा प्रोसीजर राइट किया है उसका. ठीक है. अब सम पॉइंट्स टू बी फॉलोड व्हाइल राइटिंग एन एल्गोरिथम. ठीक है, कुछ पॉइंट्स होते हैं एल्गोरिथम को राइट करने के लिए. एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी रिटन इन अ सेपरेट लाइन. जैसे कि हमने हर प्रोसीजर को अलग अलग लाइन में लिखे हैं. स्टार्ट के आगे हमने रीड द 2 नंबर्स नहीं लिख दिया, हमने नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, हमने सारे पॉइंट्स को अलग अलग लाइन में टाइप किया है. एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन नंबर. हर जो इंस्ट्रक्शन है वो एक नंबर के साथ दी जाती है. एंड द इंस्ट्रक्शन शुड बी रिटन इन द राइट सीक्वेंस. हर इंस्ट्रक्शन जो है कि राइट सीक्वेंस में लिखी जाती है. ऊपर नीचे करके वर्ड नहीं लिखे जाते, सीक्वेंस में लिखा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, this is your homework. Give short answer to the following questions. Question number 1, define computer program. Number 2, what is an algorithm? This is long question. Explain any 4 symbols used in drawing a flow chart. एक flow chart बनाने के लिए जो ड्राइंग में सिंबल्स यूज किए गए आपने उसको राइट करना है. नंबर 2 पॉइंट है, नंबर 2 क्वेश्चन है राइट एन एल्गोरिथम टू मेक अ कप ऑफ टी. जब आप एक कप ऑफ टी बनाते हैं, आपने उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है, आपने उसको प्रॉपर वे में राइट करना है ऑन द नीट कॉपी. ओके स्टूडेंट्स, I hope this video will be helpful to understand this concept of algorithm. Thank you. Stay home and stay safe. Allah Hafiz.